हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे और थंबनेल के बारे में कुछ नई जानकारी लेंगे। देखो, आज का टॉपिक अगर तुमने थंबनेल देखा होगा तो ब्लॉग लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल। तो आज हम ब्लॉग का थंबनेल बनाने वाले बनाने नहीं वाले, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग के थंबनेल में क्या ज़रूरी होता है और किस तरीके से हम उसको क्रिएट करते हैं। बट उससे पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि एजुकेशनल पे और वीडियोस बनाइए। तो एजुकेशनल थंबनेल काफ़ी इजी होते हैं बनाने में, बस आपको कंटेंट सेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको इतना आता है देन यू कैन मेक इट। सो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। दो चीज़ें ये कि पहले हम बनाएंगे एक एजुकेशनल थंबनेल, बहुत जल्दी सारी चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद हम रिव्यू करेंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, पूरे तरीके से जानेंगे कि कैसे एक ब्लॉग का थंबनेल बनाते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्किल्स। अगर यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए अगर आपको हो रहा है तब। सो चलो चलते हैं आगे वीडियो में और पहले बनाते हैं हम एक थंबनेल एजुकेशनल का। सो जल्दी बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, हम जल्दी सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे एक ब्लॉग थंबनेल में हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इस वाले थंबनेल को, एजुकेशनल थंबनेल को बनाने वाले हैं। दोनों तुम्हारे माइंड में एकदम सेट होने वाले हैं। तो यार बस बैठे रहो और देखो। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। तो मान लो कोई भी क्लाइंट एजुकेशनल थंबनेल के लिए तुम्हें कुछ तो कंटेंट देगा ही। तो मैंने ये कंटेंट लिख लिया है, ठीक है। तो ये कंटेंट लिखने के बाद अब इसी पर हम थंबनेल बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर। फोटोशॉप की स्क्रीन पर आने के बाद हमने साइज़ ले लिया है और साइज़ लेने के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सॉलिड कलर ले लेते हैं, ब्लैक की ले लेते हैं। तो देखो, हम जल्दी सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छे से माइंड में बिठा के रखना और अच्छे से अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइज़ क्रिएट कर लिया, एक बैकग्राउंड लेयर ले ली है। अब मान लो हम फैकल्टी की फ़ोटो लाने वाले हैं, ओके। सो हमने कोई भी फैकल्टी की फ़ोटो, जैसे मैंने ये निकाल के रखी हुई है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एजुकेशनल थंबनेल बनवाते हैं, बट मैं उनकी फ़ोटो यूज़ नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैंने ये निकाल के रखी है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कट करेंगे और एडजस्ट करेंगे। जस्ट लाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं कट कर लूँगा इस वाले टूल से, सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा और इसके जो एजेस डिफाइन करने के लिए सिलेक्ट एंड मास्क कर दूँगा। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो बेटर है, अगर आपको बाल में थोड़ा सा अच्छा करना है तो कर सकते हैं, ओके। सो हमने इतना कर लिया, देन इसको मास्क कर देंगे। हमारी इमेज कट चुकी है, ओके। सो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारी थीम देखना क्या है, हम थीम बनाने वाले हैं। पहले हम कंटेंट को देखकर थीम डिसाइड करते हैं। हमेशा याद रखना, एजुकेशनल थंबनेल में हम कंटेंट को देखकर ही थीम डिसाइड करेंगे। अब कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, यूपीएससी का हो सकता है, नीट का हो सकता है, या फिर रेलवे का हो सकता है, एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अभी इसको देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक। ये मान लो जो हमारा कंटेंट है रेलवे ग्रुप डी, तो यानी कि रेलवे से रिलेटेड है, तो हमें बैकग्राउंड कैसा चाहिए होगा, रेलवे से रिलेटेड। उसमें ट्रेन दिखानी है, जहाज़ नहीं। सो ये चीज़ का ध्यान रखना कि हम रेलवे का बना रहे हैं तो हमें भाई रेल ही दिखानी है, रेल बोले तो ट्रेन, ओके। सो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर जस्ट ला के पेस्ट कर दूँगा। इसको एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं एंटोन फॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ये फॉन्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। गूगल पे एंटोन डालेंगे तो एंटोन मिल जाएगा। सो इसका कलर हम बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले हम कंटेंट सारा लिख लेते हैं। उसके बाद है सिर्फ 3 महीने पढ़ लो, ओके। सो इसको जस्ट यहाँ पे लेके आएंगे और ये फॉन्ट अच्छा नहीं आ रहा, देन इसको उठाएंगे
और यहाँ पर टैको कर देंगे। टैको ये सेकंड फॉन्ट है तो इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। हाँ, कभी कभी ये दिक्कत आती है फ़ोटोशॉप में, जब हम गूगल का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें मिस होती हैं। ओके, सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे इसको डिलीट कर दो। तो मेरे पास जो थंबनेल बना हुआ है मैं उसी थंबनेल को निकाल लूँगा और इसमें से ये टेक्स्ट कॉपी कर लूँगा। ओके, सो जब इसको कॉपी करने के बाद अब मैं इसमें वो वाला टेक्स्ट ला के पेस्ट करूँगा तो मिस नहीं होगा। ये तरीका है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। देखो, अभी तुम कलर वलर की टेंशन मत लो, अपन लोग सब देखने वाले हैं। तो इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद हमारा ये है रीजनिंग, इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ आते हैं और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सारा कंटेंट हम पहले लिख लेते हैं। कंटेंट हमने सारा लिख लिया। अब कंटेंट लिखने के बाद सबसे पहला हम काम करेंगे, अपना बैकग्राउंड बनाएंगे। तो रेलवे का कलर यार कैसा रहता है? रेलवे का कलर अगर आपको पता हो तो रेड कलर का रेलवे का कलर होता है। ओके, सो हम कुछ रेड कलर का यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर इसको बिल्कुल डार्क दे देते हैं और यहाँ से इसको रेड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, सो इतना कर लिया। ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद हम जाते हैं जस्ट गूगल पे और यहाँ पर सर्च करते हैं इंडियन रेलवे, या रेलवे कर लेते हैं, या ट्रेन कर लो यार। तो जो भी इमेज तुम्हें अच्छी लगती है वो जस्ट कॉपी करो। मैं कॉपी कर ली और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी। ओके, इसको एडजस्ट करो अपने अकॉर्डिंग। एडजस्ट करने के बाद हम सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लो। इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इसको एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। देन इस पर एक मास्क क्रिएट किया। मास्क क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से फेदर कर दिया ब्रश से, तो ये मर्ज लेयर लगेगी तुम्हारी। ओके, सो इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फिर से सर्च कर लो इंडियन स्टूडेंट्स। अब देखो थीम हमारी क्या है। थीम है हमारी कि इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 3 महीने पढ़ लो, रीजनिंग का डर ख़त्म हो जाएगा। यानी पढ़ने की बात हो रही है, स्ट्रेटजी की बात हो रही है। तो हमें कुछ परेशान सा स्टूडेंट लगाने की ज़रूरत है अभी, तो हम वही देख लेते हैं। स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स, स्टडीइंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्टडीइंग। तो यहाँ से जो भी तुम्हें बेटर लगता है वो निकाल लो। ये इमेज सही है, ये वाली निकाल लेते हैं। इस इमेज को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट के नीचे ले आते हैं और इसका भी ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब इस पर भी एक मास्क क्रिएट करो और इसको भी कुछ इस तरीके से कर लो। ठीक, ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया इतना। अब एक इमेज हमें और लगानी है यहाँ पर, ठीक है। सो वो अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है अपना टेक्स्ट एडजस्ट करो। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाला हूँ मैं और इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लिया मैंने और इसमें इसकी आउटलाइन यहाँ से हटा दी। देन इफ़ेक्ट्स में गए और यहाँ से इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद ग्रेडियंट लगाते हैं। अब ग्रेडियंट मुझे यहाँ पर वाइट का देना, सो मैंने यहाँ पर लिया। अब इसमें अभी 2 कलर आ रहे हैं तो मुझे इसमें 3 देने। एक और क्लिक किया तो एक और बन जाएगा। अब इसमें जस्ट वाइट कर दो, साइडों में थोड़ा सा ग्रेइश कर दो और बूम, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद इस पर एक स्ट्रोक लगाओ। स्ट्रोक मेक श्योर करना कि ये इनसाइड लगा हुआ, ठीक है। इनसाइड करो और यहाँ से एडजस्ट साइज कर लो अपना। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाओ इनर ग्लो में। इनर ग्लो पर क्लिक करो और इसको भी एडजस्ट कर दो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया है और ये हमारा रेडी है। अब इसको, इस वाले को थोड़ा सा हम इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, कंट्रोल प्रेस करने के बाद और इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं
और इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। एडजस्ट करो जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है। देन इसको नीचे ले आते हैं और कंटेंट को हम ऊपर कर लेंगे। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं बॉक्स को। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें अभी एक थंबनेल और देखना है। इसको यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं किसी और चीज़ का। ठीक है, सो इसको इस तरीके से कर लो और इस इमेज को यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, इतना हो गया। ओके, सो इतना करने के बाद जस्ट हम इस वाली लाइन को अब एडजस्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा क्योंकि मुझे इसको एक स्टाइल देना है। हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई भी एजुकेशनल थंबनेल बनाते हैं देन तो उसमें हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हमें कंटेंट एडजस्ट कैसे करना है। सो जब ये सीख जाओगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, सो हमने ये एडजस्ट कर लिया। अब जस्ट इसके कलर चेंज करने हैं तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। मान लो ये वाला जो हमने इसमें इफ़ेक्ट लगाया था जस्ट बॉक्स में, इसी का हमें सेम इसमें लगाना। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले का लेयर स्टाइल कॉपी कर लेंगे। तो सेम हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल पे सिलेक्टेड है, जस्ट इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल कर लो। देन इस वाले को सिलेक्ट करो और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट लेयर स्टाइल कर दो। देन वो तुम्हारा सेम वैसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी करने वाले हैं। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट। ओके, सो ये हमारा बीच का अलग कलर हो गया है और यहाँ पर अलग हो गया। तो चलो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसमें चाहो तो तुम कई तरह के कलर दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करूँगा जस्ट इस पर ड्रॉप शेडो लगाऊंगा। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद जो लेयर स्टाइल मैंने कॉपी किया था वो जस्ट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर चाहो तो इसमें कलर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें ये अच्छा लग रहा तो ये भी बेटर है। और इसमें हम लिखने वाले हैं रीजनिंग। तो सबसे पहले इन लेयर्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर देंगे। जस्ट देखो और सीखो। ये एडजस्ट कर लिया। इसका सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ से ऑफ कर देंगे क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ पर रेड कलर ही चाहिए। ओके, सो इतना करने के बाद यहाँ पर हमने ये कर लिया और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स बनाने वाले हैं हम। इसी को कॉपी कर लेंगे और इसको छोटा कर देंगे और यहाँ से इसके कॉर्नर राउंड कर देंगे। ये कर लिया। अब इसका यहाँ से कलर हम ग्रेडियंट चेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ से ये कर देते हैं तो बेटर लगेगा या नहीं। ओके, और अगर हम ये कर देते हैं तो ये भी बेटर लग रहा मेरे हिसाब से। चलो यार कौन सा करूँ समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन जो है स्ट्रोक उसको 2 कर देते हैं और इस पर स्ट्रोक का साइज़ 2 कर दिया हमने। इसका कलर भी चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया। देन इनर ग्लो जो लगा हुआ है उसको भी चेंज कर दो। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद जस्ट इसको यहाँ पर रखो, इसका सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ कर दो और इसको ब्लैक कर दो। अदरवाइज़ तुम चाहो तो कोई न्यू कलर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कलर के साथ जितना खेलोगे उतना मज़ा आएगा। जैसे लाइफ तुम्हारे साथ खेल रही है वैसे तुम कलर के साथ खेलो। तो देखो इतना एडजस्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमें ये लिखना है कैसे करें और कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब इन सबको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारा कंटेंट आ नहीं रहा है। ठीक है,
तो इसको कुछ ऊपर इस तरीके से कर लो और इसको भी कर लो थोड़ा सा, और इतना करने के बाद इन सबको भी ऊपर कर लो। फिर ये लिख लो और ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ पर एक नीचे बॉक्स बनाते हैं और उसमें एक अलग कलर का बॉक्स बनाते हैं कुछ ये, और इसमें वो टेक्स्ट लिख देंगे। सिंपल है। और इसके इफ़ेक्ट्स सारे ऑफ कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। अभी तो मैं अधूरा अधूरा लग रहा होगा, तो मैं टेंशन मत लो, पूरा करा के जाऊंगा। तो चलो ये कंटेंट सेट कर लिया। मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए, तो किसी स्टूडेंट की एक और इमेज लगाने वाला हूँ मैं, तो इसी वाले की लगा देता हूँ। जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। जस्ट कट, यहाँ से मास्क लगाओ और इस इमेज को ऊपर ले आओ, एडजस्ट करो और यहाँ पर इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दो। और ये वाला बॉक्स मैं थोड़ा सा और इधर ले आता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसको और थोड़ा छोटा करने के बाद इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको बढ़िया से सेट करो, तभी मज़ा आएगा। तो देखो इतना कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा एक शेडो और लगा देता हूँ। शेडो लगा देते हैं यहाँ पर, और शेडो की थोड़ी ब्राइटनेस मतलब कि थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। देन इतना कर लिया। ये शेडो अभी दिखाई नहीं दे रहा या दे रहा, यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा हुआ नहीं है। ओके अब ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, जल्दी से बढ़िया से करते हैं। और यहाँ से मैंने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब बारी आती है हमारी काहे की, इसके पीछे ग्लो देने की। तो वो तो यार मैंने बहुत सारे थंबनेल्स की वीडियो में बताया, तुम्हें आता ही होगा। तो मैं फिर भी एक बारी और बता देता हूँ, तुम पर एहसान कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे हमने लेयर ली और सब्जेक्ट के नीचे कर दी, और यहाँ से ब्रश टूल ले लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कलर, और यहाँ पर जस्ट पेंट कर दिया। जैसे एक पेंटर पेंट करता वैसे ही। अब तुम चाहो तो इसको रेड भी कर सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रेड करो या फिर ग्रीन करो, बस बनना चाहिए बढ़िया, ठीक है। ओके सो एक लेयर और यहाँ से क्रिएट करो। देन यहाँ से अब वाइट चूज़ कर लो और फिर इसको इस तरीके से कर लो। इतना कर लिया। इतना करने के बाद जस्ट अपने सब्जेक्ट को पकड़ो, यहाँ से जाओ इनर ग्लो पर और बढ़िया सा भर भर के वाइट का ग्लो लगा दो। ओके कर दो। यहाँ से इनर ग्लो पर राइट क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट लेयर पर क्लिक कर दो, ये भी मैं बता चुका हूँ। और यहाँ से एक मास्क लगा दो। देन ब्रश को पकड़ लो और यहाँ से मिटा दो जहाँ जहाँ से तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ओके सो इतना हमने कर लिया यार। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना कर लिया। अभी हमें इसमें लोगो लगाना बाकी है, तो मैं वो भी लगा देता हूँ जल्दी से। तो हमने लोगो ढूंढ लिया है, जस्ट हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। चाहो तो इसमें एक वाइट की आउटलाइन दे सकते हो, तो चलो लगा ही देते हैं। और इतना करने के बाद तुम्हारा थंबनेल रेडी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरियाज़ को डार्क कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से नई लेयर ले लो और यहाँ पर ब्लैक कलर लेने के बाद और इसकी ओपेसिटी यहाँ से फ्लो कम कर लो और कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें पता ही है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करने के बाद एक सेपरेट लेयर बन जाएगी सबकी, एक मर्ज लेयर बन जाएगी। कुत्तों की आवाज़ आ रही हो तो भाई इग्नोर करना, रात में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक भी ठोक देना। ओके सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर में जाओ और यहाँ से एडजस्ट कर लो अपनी इमेज को अपने कलर्स के अकॉर्डिंग। तुम्हें पता ही है यार, अगर तुम वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे हम लास्ट में फाइनल टच देते हैं, मस्त वाला, ठीक है। एडजस्ट करो, इन सेटिंग्स के साथ खेल लो और तुम्हारा थंबनेल रेडी है। ओके करो और यहाँ से देखो, बस ये बन गया तुम्हारा रेलवे का थंबनेल, एक एजुकेशनल थंबनेल बढ़िया सा। और टाइम दो और बेटर बनेगा।
इसी तरीके से बहुत सारे नए नए तरीके के बना सकते हो। हमेशा 3 चीज़ें याद रखना, कंटेंट के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होता। तो सबसे पहले कंटेंट देखो, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग थीम बनाओ, फिर टेक्स्ट को एडजस्ट कर लो। दैट्स इट, तुम्हारा थंबनेल बन गया। तुम फिर घर में बैठ के छापो भाई, ठीक है। सो गाइज देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट था वो ये है कि हम इसके बाद जो थंबनेल मैंने बनाया है उसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने बनाया, जो कि यार तुम आए हुए थे उस थंबनेल को क्लिक करके। सो आओ, उस वाली घड़ी में भी हम आ गए हैं। देखते हैं कि वो थंबनेल में हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, और सारी चीज़ें ध्यान से सुनना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं टूल्स तो सारे आ ही गए हैं, बस मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि स्ट्रैटेजी हमने क्या बनाई थी। तो देखो, मैंने ये थंबनेल बनाया था, अच्छे से निहार लो बढ़िया से, लाइफ इन मुंबई स्लम्स, ठीक है। ये मैंने थंबनेल बनाया। अब कोई भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम ब्लॉग का थंबनेल बना रहे होते हैं तो ब्लॉग के थंबनेल में हमें चीज़ों को दिखाना होता। ऐसे समझो कि कोई भी थंबनेल जब तुम बना रहे हो एजुकेशनल का छोड़ के, तो उस पर कम से कम कंटेंट रखो ताकि तुम्हारा थंबनेल एक अच्छा दिखाई दे, उसमें एक मीनिंग बने। थंबनेल्स होते किस लिए? CTR के लिए, कि कोई बंदा देखे देन उस पर क्लिक कर दे। तो उसको कुछ इस तरीके से बनाओ ना कि अब आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने आइडिया नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। यार आइडिया सारी चीज़ें छोड़ दो, तुम जस्ट ये बताओ कि तुम्हें अपनी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या शो कराना, वही थंबनेल पे शो करा दो। सिंपल है भाई, समझो। देखो, तुम्हें अपनी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट अपने थंबनेल में शो कराना है। क्यों? उसी को देख के तुम्हारी जनता क्लिक करने वाली है। CTR तभी बढ़ेगा, तुम्हारे व्यूज़ भी तभी बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, ब्लॉगिंग थंबनेल में सिर्फ अगर टेक्स्ट रखना तो एक लाइन का रखो, अपने सारे सब्जेक्ट को और जो तुम्हारा मेन फोकस है, जिसके बारे में तुम वीडियो में बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं बिना पढ़े, सिर्फ विजुअल से। तुम्हारा थंबनेल, ये थंबनेल बना हुआ है, इसको देख के तुम बता सकते हो कि किसी न किसी गरीबी या स्लम्स की बात होने वाली है। तो सिंपल सी चीज़ है, तुमने नीचे लिख भी दिया, क्लिक करेगा ही करेगा बंदा। तो हमेशा याद रखना कि ब्लॉगिंग थंबनेल में ऐसे ही बनाना। देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर हम यहाँ पर डालें, बहुत बड़े जो यूट्यूबर हैं, दुनिया के नंबर 1 यार, सभी जानते हैं उन्हें, मिस्टर, ओहो ये तो फारसी में लिख रहा भाई। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिस्टर बीस्ट साहब, ठीक है। देखो, इनके थंबनेल में क्या होता, समझो भाई। कोई भी किसी भी थंबनेल में तुम्हें टेक्स्ट दिखाई दे रहा नहीं, जस्ट वीडियो का पर्पस ये अपनी थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ विजुअल्स के द्वारा। हमेशा याद रखो भाई, सिर्फ विजुअल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें अपने थंबनेल में दिखा रहे हैं। कभी भी थंबनेल को बनाओ तो थंबनेल में ज़्यादा टेक्स्ट घुसाने की कोशिश ना करो। हमेशा ये सोचो कि हम एक मीनिंगफुल थंबनेल बिना लिखे, कम टेक्स्ट लगाए कैसे दे सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई, दबा के CTR आएगा। तो चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं। यहाँ पर एक लेयर जो फाइनल हम लोग बनाते हैं वो है, इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद देखो, एक इमेज ये है, ठीक है। इसको मैंने जस्ट कट करके एक इमेज लगा दी है। ये इमेज जो मेन है, पीछे वाली बैकग्राउंड इमेज है, ये इमेज मैंने निकाली, देन इस पर कलर करेक्शन किया, ठीक है। अब कलर करेक्शन कहाँ से किया? ये कलर करेक्शन किया है तुम्हारा फिल्टर में जाने के बाद, कैमरा रॉ फिल्टर से अपनी इमेज के अकॉर्डिंग हमने कलर को एडजस्ट किया है, बस ताकि इमेज और अच्छे से उभर के आ जाए। देन उसके बाद मैंने एक इमेज निकाली, और ये बच्चों की, जो थोड़े गरीब पुअर बच्चे हैं, उनकी इमेज निकालने के बाद एक बॉक्स में लगा दी। देन यहाँ से मैंने, यहाँ पर देखो तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से एक एरो लगा दिया इधर की तरफ, तो उससे विजुअल और अच्छा हो गया। तो देखने वाला आसानी से वो सारी चीज़ें समझ सकता है बिना दिमाग लगाए, क्योंकि यार आजकल कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता, ठीक है। तो इतना किया, बस कुछ भी नहीं है भाई थंबनेल में, समझो। और यही होना चाहिए, जस्ट दिमाग लगाओ कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखो वही सारा लाइफ इन और 2 लाइन में लिख दिया।
नीचे मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक का शेडो दिया है, यहाँ से मैं हटा के दिखाता हूँ तुम्हें कुछ इस तरीके से। ये देखो ब्लैक है, तो यहाँ से ब्लैक मैंने देखो कई जगह लगाया, इधर भी ऊपर भी। तो ये इसलिए लगाया है ताकि थोड़ा सा एक सिनेमैटिक फील आ जाए, थोड़ा सा लगे कि हाँ कोई इमेज उठा के उस पर लिख नहीं दिया। इमेज उठा के अगर लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई, सिंपल सी चीज़ है। तो इस पर भी हमने कलर करेक्शन किया है। देन उसके बाद इस बॉक्स के अंदर इसको पावर क्लिप कर दिया। पहले मैंने दूसरी इमेज लगाई थी, फिर मैंने ये वाली इमेज लगा दी। देन उसके बाद हमने इसको ब्लैकिश कर दिया है सारे एरिया जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगी वहाँ पर। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट पर भी कुछ काम किया। तो देखो सब्जेक्ट ये है हमारा, सब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने एक कलर ग्रेडिंग करी है ये वाली। तो यहाँ पर तुम्हें अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ लाइट टाइप की जो सूरज है वो, या फिर लाइट कह लो, जो जल रही है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस जो मेरा सब्जेक्ट है अगर मैं बिना लाइट के लगाऊंगा तो वो अलग दिखाई देगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लाइट इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगे कि सब्जेक्ट वही है। इसलिए हमने ये इमेज यहाँ पर जस्ट ये लाइट लगाई है। और लाइट क्या है, लाइट मैंने ब्रश से ऐसा एक कलर का वो बनाया ब्रश यहाँ पर, और जस्ट उसको ओवरले कर दिया यहाँ से, और उसकी ओपेसिटी कम कर दी है। सिंपल है। उसके अकॉर्डिंग, और चाहो तो कई तरीके हैं लगाने के, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अपनी इमेज को हमेशा देखो, कभी भी थंबनेल बनाओ तो थंबनेल का जो तुम्हारा कलर थीम है वो मैच होना चाहिए। तुम्हारा ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट तुमने कट किया अलग से रख दिया तो वो दिख जाएगा भाई कि अलग से रखा हुआ। तो देखो एक एक लेयर में तुम्हें ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर तुम्हें फ़र्क पता चल रहा होगा, ओके। उसके बाद ये पूरी इमेज है, ठीक है, ये है, यहाँ पर देखो ये ब्लैकिश का जो एरिया मैंने किया है। देन उसके बाद ये एरो है, एरो के बाद ये इमेज मैंने चेंज की थी। उसके बाद ये पूरा बॉक्स है। देन उसके बाद कई सारी इमेजें मैंने लगाई थी जो काम नहीं करा, तो आखिरकार ये आके काम करी। ठीक इतना था भाई। इस तरीके से तुम एक ब्लॉग का थंबनेल बना सकते हो। मैंने आइडिया तुम्हारे साथ शेयर कर दिया कि किस तरीके से क्रिएट करना है। आई होप गाइस के वीडियो समझ में आई होगी। और यार मुझे मोइन सर करके कमेंट मत किया करो, मुझे जस्ट कहो भाई। मैं तुम्हारी तरह हूँ यार, मैं कोई बहुत बड़ा दाता नहीं हूँ कि मुझे तुम सर बोलो। जस्ट कॉल मी मोइन, या फिर तुम भैया जो भी बुला सकते हो, छोटा भाई बड़ा भाई, जो तुम बुलाना चाहते हो वो तुम बुला सकते हो, लेकिन सर मत बुलाओ यार, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ उनको कि थंबनेल ऐसे बनते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नई स्किल्स के साथ।